फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, मैं पिछले क्लास में आपको बताया था मैं आपके लिए एनसीईआरटी बहुत जल्द ही क्लास लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों, आज अपने एनसीईआरटी जो है साइंस का एनसीईआरटी शुरुआत करेंगे। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैं तीनों कवर करूंगा और फुल्ली रूप से एनसीईआरटी कवर करूंगा दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आपसे छूटे नहीं। दोस्तों, आपको ही पता होगा कि एनसीईआरटी जो बच्चे अच्छे तरह से कवर कर लेता है उसको क्वेश्चन छूटना बहुत ही पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। इसलिए अपने फोकस करेंगे खास करके एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के लिए फुल्ली रूप से एनसीईआरटी कवर करें, जिसमें पहले फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो करेंगे। तो दोस्तों, आज अपने फिजिक्स के बारे में फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। आज उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे और कल से आपकी जो क्लास होगी दोस्तों आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। आज आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी। दोस्तों, एक बात आप माइंड में बैठा लीजिए, आज तक आप जितना बेसिक चीज से आप नहीं पढ़े होंगे, आज से आप बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। आप भी कहेंगे कि सर रियल में आप बिल्कुल बेसिक से उठाए हो। दोस्तों, जो बच्चे आर्ट्स के हैं या जो बच्चे साइंस से डरता है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे बच्चे डरे नहीं। आप मुझ पे एक बार विश्वास करके देखें, आपको मैं साइंस इस तरह सरल कर दूंगा कि जिस तरह आपको दूसरे सब्जेक्ट आपको बेहतर लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज अपने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसका बेसिक चीज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आज आपका जो चैप्टर है वो है क्या, भौतिक विज्ञान एक परिचय। भौतिक विज्ञान क्या है, इसका परिचय के बारे में जानेंगे, इनका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिजिक्स क्या है इसके बेसिक चीज के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अब जब साइंस पढ़ने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि साइंस होता क्या है, साइंस कहाँ से आया, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस के अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि साइंस कहां से आया। दोस्तों, साइंस जो है ना, साइंटिया नामक वो शब्द से आया है। साइंटिया से उत्पत्ति हुई है साइंस का। किसे? साइंटिया। मैंने बोर्ड पे लिखा है दोस्तों, साइंटिया से उत्पत्ति हुई है। साइंटिया शब्द से, साइंटिया एक लैटिन शब्द है, साइंटिया एक लैटिन शब्द है जिससे साइंस की उत्पत्ति हुई है। जिससे किसकी उत्पत्ति हुई है? साइंस की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, मैं जो भी बोलूंगा, आपको जो भी भाभी समझाऊंगा, सारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं लास्ट में साइड हो जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसका नोट्स बनाना शुरू कर देना। दोस्तों, ये आज से आपकी बेसिक चीज से स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की, इसलिए आप नोट्स बनाना ना भूले। तो दोस्तों, साइंस कहां से आया? साइंटिया शब्द से। और साइंटिया शब्द एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई किसकी? साइंस की। तो आपको आज के बाद यदि कोई पूछे साइंस कहां से उत्पत्ति हुई है, तो आप बताएंगे एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है साइंटिया, और साइंटिया से उत्पत्ति हुई है, उत्पन्न हुई है क्या? साइंस। आज जो आप साइंस बोलते हैं दोस्तों, ये साइंटिया से लिया गया है, ये साइंटिया से उत्पन्न हुआ है। और साइंटिया एक लैटिन शब्द था जिससे साइंस की उत्पत्ति हुई। आज हम लोग बोल रहे हैं साइंस। पहले इसका नाम था साइंटिया। किसे? साइंटिया से दोस्तों साइंस आया। फर्स्ट पॉइंट आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जब हम साइंस जान गए तो साइंस का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, साइंस का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। क्या होता है? साइंस का अर्थ होता है, साइंस का मीनिंग होता है नॉलेज या टू नो, मतलब ज्ञान या किसी चीज के बारे में जानना, वही क्या होता है? साइंस का अर्थ होता है। आपसे यदि पूछा जाए आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, इसका अर्थ क्या होता है ये बता दीजिए। तो दोस्तों, आप आज से उनको बताएंगे साइंस का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, या टू नो मतलब जानना, किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में ज्ञान अर्जन करना, वही तो आपका क्या है? साइंस का अर्थ है दोस्तों। वही तो आपका साइंस का क्या है? मीनिंग है दोस्तों। तो आपने क्या जाना? सेकेंड पॉइंट देखो, मीनिंग, अर्थ किसका? साइंस का। साइंस का अर्थ होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, या टू नो मतलब किसी चीज के बारे में जानना। दोस्तों, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपके पॉइंट आपके जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
फिर भी यदि आपको कोई कमी लगे जस्ट आप कमेंट्स करें दोस्तों, आपके कमेंट्स देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या जाना कि साइंस कहाँ, साइंस जब हम बोलते हैं साइंस जो है कहाँ से उत्पत्ति हुए, तो साइंटिया शब्द से। किससे? साइंटिया शब्द से। ये आपके देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये लेटिन शब्द था। साइंटिया कैसा शब्द था? लेटिन शब्द था जिससे साइंस की उत्पत्ति हुई। आज जो हम साइंस बोलते हैं वो साइंटिया से लिया गया है, साइंटिया से आया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, साइंस का अर्थ क्या होता है? तो आज से आप बोलेंगे साइंस का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, या नॉलेज या टू नो, मतलब किसी चीज के बारे में जानना, वही आपका क्या है दोस्तों? वही आपका साइंस है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपने अर्थ जान लिया, साइंस कहां से आया आपने जान लिया। अब साइंस की परिभाषा आपको आनी चाहिए, साइंस क्या करता है, साइंस का क्या स्टेटमेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। जब अर्थ आप जान रहे हैं तो दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द साइंस, डिफाइन द साइंस, साइंस को परिभाषित करे, साइंस क्या होता है, तो ये भी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया हूं ना बेसिक चीज से पढ़ाऊंगा, देखिए आप मैं बेसिक से उठाया हूं। आज जो है ना भौतिक विज्ञान की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसका परिचय पढ़ रहे हैं आप, जिसमें आपको पूरे बेसिक से उठाया हूं ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे डेली लाइफ में कोई आपसे पूछ लिया जाए, तो उसका भी आप जवाब देने के हकदार हो जाएंगे। तो दोस्तों अब साइंस को समझते हैं कि साइंस का परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों साइंस अवलोकन, पहचान, प्रयोगात्मक परीक्षण, प्राकृतिक घटनाओं का जब हम अवलोकन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का जब हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं को जब हम उसका परीक्षण करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। दोस्तों किसी चीज के को हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी चीज का हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और किसी चीज को जो हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं, इसी चीज को यदि हम क्रमबद्ध तरीके से रख देते हैं, या इसी चीज को हम किसी व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। साइंस में हम क्या करते हैं? साइंस में सबसे पहले हम अवलोकन करते हैं, फिर पहचान करते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं। यदि ये 3 स्टेप हम गुजर जाते हैं दोस्तों, उसी को जब हम व्यवस्थित रूप से रख देते हैं, या उसी को हम व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से रख देते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों, आप घबराएंगे नहीं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत दोनों आपको लेके चलूंगा। देखिए दोस्तों हिंदी मीडियम के लिए प्राकृतिक, देखिए मैं किस तरह लिखा हूं, प्राकृतिक घटनाओं को अवलोकन, पहचान और प्रयोगात्मक परीक्षण को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आज से यदि आपको पूछा जाए, कोई पूछे आपसे विज्ञान किसे कहते हैं, तो वह बोलना प्राकृतिक घटनाओं को जब हम क्या कर देते हैं, क्या कहते हैं, उसका अवलोकन कर लेते हैं, उसका परीक्षण कर लेते हैं और उसका पहचान कर लेते हैं, उसी को व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। आप घबराइए मत, बोर्ड पे लिखा हुआ है। दोस्तों आप जानो नेचुरल, देखिए प्राकृतिक घटना को ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंटल करते हैं। जब ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं किसी चीज के प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, उसी को क्रमबद्ध तरीके से रख देते हैं, उसी को व्यवस्थित तरीके से सजा देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। मैंने इसका परिभाषा नीचे लिख दिया, प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन, पहचान और प्रयोगात्मक परीक्षण को क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से रख देने की क्रिया को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। वही उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। आज से आपको दोस्तों यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस का मतलब यही आपके माइंड में आना चाहिए। हम क्या करते हैं साइंस में? किसी प्राकृतिक घटनाओं को क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका अवलोकन करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब उसका पहचान करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? परीक्षण करते हैं, मतलब उसका एक्सपेरिमेंटल करते हैं। जब ये तीनों स्टेप हम कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं? क्रमबद्ध तरीके से रख देते हैं, उसको हम क्या करते हैं? व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं, वही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। साइंटिस्ट क्या करता है दोस्तों? किसी भी प्राकृतिक घटनाओं पे सबसे पहले उस पे ऑब्जर्वेशन करना शुरू करता है। क्या इसलिए जब साइंटिस्ट, आप जो कहते हैं साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च करता है, किसी चीज के बारे में बताता है। दोस्तों समझिए इस चीज को, बहुत लॉजिकल चीज है, आपके डेली लाइफ में भी होता है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी चीज को अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका पहचान करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंटिस्ट भी यही करता है। किसी भी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में यदि उसको रियल पहचानना है कि यह है क्या दोस्तों, तो सबसे पहले वो क्या करता है? परीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद क्या करता है दोस्तों? अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद क्या करता है?
उसका जो है ना पहचान करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद क्या करता है, लास्ट में उसका एक्सपेरिमेंट करता है। जब तीनों स्टेप कर लेता है दोस्तों, उसको क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यदि उसको रख दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है, वही आपका क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। दोस्तों आज के बाद यदि आपसे साइंस कहां से आया, तो साइंटिया शब्द से आया। साइंस का अर्थ क्या होता है, नॉलेज या टू नो। और साइंस का परिभाषा यदि आपसे पूछे तो आप खुल के, हंस के, बिना डरे हुए आप जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे, प्राकृतिक घटनाओं को जब हम अवलोकन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का जब हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का जब परीक्षण करते हैं, उसी को क्रमबद्ध तरीके से रख देते हैं, सजा देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको माइंड से, आपको ये डर है कि माइंड से निकल जाएगा, तो दोस्तों मैं बोर्ड पे एकदम पॉइंट वाइज करके लिखा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको नोट्स बना लीजिएगा। या आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो देख देख के स्लो स्पीड में करके आप उसका नोट्स बनाइए। दोस्तों आपको नोट्स बनाना बहुत ही बेहतर जरूरी है। अब जानते हैं दोस्तों इसका वर्गीकरण, साइंस को जो बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस को जो वर्गीकृत किया गया है, इसको तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक प्राकृतिक नेचुरल साइंस, दूसरा फॉर्मल साइंस, तीसरा सोशल साइंस। एक प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा जो है ना औपचारिक विज्ञान, तीसरा सामाजिक विज्ञान। दोस्तों साइंस को आज तक जो साइंस चिल्ला रहे हैं, साइंस को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला नेचुरल साइंस, दूसरा फॉर्मल साइंस, तीसरा सोशल साइंस। हिंदी वाले बच्चे, प्राकृतिक विज्ञान को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा औपचारिक विज्ञान, तीसरा क्या दोस्तों, तीसरा सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में क्या है, इस चीज को जानना है आपको। आपके सिलेबस में क्या, आपको क्या पढ़ना, आज उसी चीज को मैं बताऊंगा। अब मान लीजिए फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, आज उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस, इसको तीन भागों में बांटा गया। क्या, एक नेचुरल साइंस, दूसरा फॉर्मल साइंस, तीसरा सोशल साइंस। हिंदी वाले बच्चे प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। आज से याद रखिए विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया। एक प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा औपचारिक विज्ञान, तीसरा जो है ना सामाजिक विज्ञान। इंग्लिश वाले बच्चे नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस। तो दोस्तों आप देखिए प्राकृतिक विज्ञान में तीन चीज आता है। एक आता है भौतिक विज्ञान जिसको आप फिजिक्स कहते हैं, एक आता है रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, एक आता है जीव विज्ञान जिसको आप जो है ना बायोलॉजी कहते हैं। दोस्तों आपको यही चीज पढ़ना है। आप जो जिस चीज के लिए अभी जो बैठे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप इस चीज को पढ़ने के लिए बैठे हैं, फिजिक्स को, रसायन को और जीव विज्ञान को। आपको फॉर्मल साइंस नहीं पढ़ना है, आपको जो सामाजिक साइंस विज्ञान नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, आपको तो यही पढ़ना है ना, नेचुरल साइंस। और मैंने देखिए इसका परिभाषा क्या बताया था, प्राकृतिक घटनाओं को, जब प्राकृतिक घटनाओं को क्या करता है, अवलोकन करता है, पहचान करता है और उसका परीक्षण करता है, तो वही तो क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है ना दोस्तों। तो हम भौतिक विज्ञान में क्या होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अपने को क्या पढ़ना, ये किसका पार्ट है दोस्तों, प्राकृतिक विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया। उसको एक बोलते हैं फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये नेचुरल साइंस को डिवाइड किया गया, मतलब जो उसको बांटा गया। अब दोस्तों बात करते हैं औपचारिक विज्ञान। आप दोस्तों ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों, उसको हम क्यों उसको पढ़े, क्यों टाइम वेस्ट करें। उसके बाद आपके जनरल सोशल साइंस, आपको ये भी नहीं पढ़ना है। दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, साइंस को जो तीन भागों में बांटा गया, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जिसमें से आपको पढ़ना है क्या, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, एक प्राकृतिक विज्ञान का जो तीन भागों में बांटा गया है, क्या क्या, एक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यही तीन पार्ट को आपको अच्छी तरह पढ़ना है दोस्तों। और मैं इसी तीनों पार्ट को जो मैं फुल्ली एनसीईआरटी को कवर करवाऊंगा, जिससे दोस्तों आपका एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट अपने जो बात करेंगे फिजिक्स, भौतिकी। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज जानिए। अब तक आप साइंस के बारे में जाने, दूसरा साइंस का क्लासिफिकेशन जाने, अब जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स सबसे पहले जानेंगे फिजिक्स आया कहां से। फ्यूसिस नामक ग्रीक वर्ड से फिजिक्स आया दोस्तों। जिस प्रकार विज्ञान जो है ना, साइंस आया था किससे, साइंटिया नामक वर्ड शब्द से, उसी प्रकार दोस्तों आपका फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स आया
फ्यूसिस से क्या आया, फिजिक्स निकला। फ्यूसिस से क्या निकला, फिजिक्स निकला। दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए, आज जो हम फिजिक्स बोल रहे हैं पहले इनका नाम था फ्यूसिस। क्या नाम था, फ्यूसिस। और फ्यूसिस से क्या आया दोस्तों, फिजिक्स आया। तो आपको जो ना ये किस तरह का वर्ड था, ग्रीक वर्ड था। आपको यदि कोई पूछे फिजिक्स का क्या, फिजिक्स कहाँ से आया, तो बोलना एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से जो ना फिजिक्स उत्पन्न हुआ। फ्यूसिस से क्या उत्पन्न हुआ, फिजिक्स उत्पन्न हुआ। दोस्तों आप इसका अर्थ जानते हैं कि फिजिक्स का अर्थ क्या होता है। फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति या नेचुरल थिंग्स, मतलब प्राकृतिक वस्तुएं। आपको यदि फिजिक्स का अर्थ जाना पूछे यदि आपसे कोई, तो आप बोलना प्रकृति का अर्थ होता है, प्रकृति का फिजिक्स का अर्थ होता है, मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है, नेचर, प्रकृति या नेचुरल थिंग्स, वह प्राकृतिक वस्तुएं। सबसे पहले फिजिक्स कहां से आया, फ्यूसिस से। फ्यूसिस क्या था, एक ग्रीक वर्ड था। सेकेंड पॉइंट, फिजिक्स का अर्थ क्या होता है, नेचर, प्रकृति या नेचुरल थिंग्स या प्राकृतिक वस्तुएं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फिजिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफाइंड फिजिक्स। जिस प्रकार मैंने साइंस को डिफाइन किया, साइंस का अर्थ बताया, साइंस कहां से आया था, उसी प्रकार आप अभी जान रहे हैं फिजिक्स कहां से आया, फिजिक्स का अर्थ क्या है और फिजिक्स किसे कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों फिजिक्स की परिभाषा। डिफाइन, आपसे कोई पूछ दिया व्हाट इज द फिजिक्स या डिफाइंड द फिजिक्स, फिजिक्स को परिभाषित करें तो दोस्तों फिजिक्स प्रकृति में व्याप्त द्रव, ऊर्जा और प्रास्पिक अंतः क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स में हम अध्ययन क्या करते हैं दोस्तों, फिजिक्स में अध्ययन करते हैं प्रकृति में जो व्याप्त है, जो उपस्थित है, उसको द्रव को, ऊर्जा को और पारस्परिक अंतः क्रिया को अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स किसे कहते हैं, प्रकृति में व्याप्त पदार्थ, द्रव, ऊर्जा, एनर्जी और प्रास्पिक अंतर क्रिया को क्या करते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, मैटर, द्रव का, और नेक्स्ट किसका करते हैं, एनर्जी का, ऊर्जा का, और जो अंतर क्रिया जो ना होता है दोस्तों, इंटरेक्शन जो होता है, अंतर क्रिया जो होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। आज के बाद यदि आपसे पूछा जाए फिजिक्स में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होनी चाहिए फिजिक्स में हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले मैटर, मतलब द्रव्य का। सेकेंड क्या कहते हैं, सेकेंड किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, सेकेंड एनर्जी, ऊर्जा का। थर्ड किसका अध्ययन करते हैं, पारस्परिक अंतर क्रिया, मतलब इंटरेक्शन, आपस में जो अंतर क्रिया होता है, इंटरेक्शन होता है, उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। अब दोस्तों पढ़ते हैं फिजिक्स का क्लासिफिकेशन, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया, एक जो है परंपरागत भौतिकी कहते हैं, दूसरा जो आधुनिक भौतिकी कहते हैं। परंपरागत को अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, परंपरागत भौतिकी को कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। दोस्तों आपको ये जो भौतिक को दो भागों में, फिजिक्स को दो भागों में जो बांटा गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन को जो है ना क्या क्या पढ़ते हैं, अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो दोस्तों क्लासिकल फिजिक्स में आपको भौतिकी पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिक पढ़ना पड़ेगा, प्रकाशिकी पढ़ना पड़ेगा, ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, ध्वनि पढ़ना पड़ेगा, उष्मा पढ़ना पड़ेगा, उष्मा गतिकी जिसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट विद्युत चुंबक पढ़ना पड़ेगा। और मॉडर्न फिजिक्स में दोस्तों आपको परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है, नाभिकीय के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्वांटम के बारे में अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है, और अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सब टॉपिक के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं तो वो जो है ना मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये सब चीज जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर कवर करवाऊंगा, आपको एक एक चीज नॉलेज, आपको एक एक चीज समझ होता हुआ चला जाएगा। इसलिए आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। बस आप इसको क्या करें, नोट्स बुक में लिखिए, ताकि मैं जो पढ़ाऊंगा, मान लीजिए जैसे मैं आपको जो शुरू किया ध्वनि विज्ञान के बारे में आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सर अभी क्लासिकल विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मांड के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको समझ आनी चाहिए कि सर अभी जो ना प्रेजेंट में क्या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों जब तक आप अपने नोटबुक में लिखेंगे नहीं, तब तक जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं वहां भी हिंट्स करूंगा। देखिए दोस्तों आपके साथ जो आपके बीच जो मैं क्वांटम
आज पढ़ाऊंगा, जो कि ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है। जैसे मैं आपको जो यहाँ पे उष्मा के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा ये क्लासिकल फिजिक्स है, तो आपके नोटबुक में लिखा हुआ रहेगा, तब तो आप तुरंत पलट के देखेंगे, या जब आप याद किए हुए रहेंगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा सर अभी जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अच्छा अभी जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। दोस्तों जब तक आप नोट्स नहीं करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे नहीं, तब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, यदि आपको रिजल्ट लेना है, एनटीपीसी में रिजल्ट लेना है, ग्रुप डी में रिजल्ट लेना है, एसएससी के एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों आपको साइंस के लिए एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए आप नोट्स बनाना शुरू करें। वीडियो लंबी होगी, भगा भगा के आपको नहीं देखना है, उससे आपको अधूरी नॉलेज रह जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। क्लास बढ़ती जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आप नोट्स जरूर बनाएं, स्क्रीनशॉट जरूर लें, उसको बार बार रिवीजन जरूर करें। दोस्तों आज मैं जो बताया हूं आपको भौतिकी विज्ञान का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय, उससे पहले मैं आपको साइंस का बेसिक दिया, उसके बाद अभी मैं जो है ना आपको जो है ना भौतिकी विज्ञान का इंट्रोडक्शन दिया, एक परिचय दिया। दोस्तों इसको आप नोट्स बुक में लिखे और उसको स्क्रीनशॉट ले और इसको रिवीजन करें। कल से आपका चैप्टर जो है ना नेक्स्ट चालू होगा। अभी मैं आपको यदि वीडियो बन के तैयार हो जाएगा तो फर्स्ट में ही आपका पूरा चैप्टर दे दूंगा कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में आपका है भौतिकी विज्ञान एक परिचय, जो आज मैंने कंप्लीट किया। यदि इसमें कहीं कमी रही होगी दोस्तों कमेंट्स में लिखे, यदि आपको समझ में नहीं आया है फिर भी कमेंट्स में लिखे, क्या सुधार करना है वो भी आप कमेंट्स में लिखे, ताकि मैं सुधार करूं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जो बच्चे अब तक उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब है या पैसे के कारण या किसी भी कारण दोस्तों, इसलिए आप शेयर करना जरूर भूलें दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।